नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा सेशन नंबर 99 और अब हम अपने 100 सेशन से सिर्फ एक दूरी पर हैं, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेटेड जीआई टैग्स। व्हाट इज जीआई? जीआई इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 5 प्रोडक्ट्स को लेकर डिमांड की है कि वो इन 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स देना चाहते हैं, जिसमें से 4 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और एक मेटेलिक और यू कैन से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, राइट। तो इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि कल जो हमने लेक्चर किया था, कल जो आपने लेक्चर एक किया था मेरे साथ, दैट इज सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, उसका लेक्चर कल आपने मेरे साथ किया था। उसमें एक छोटी सी त्रुटि हो गई हमारी तरफ से, छोटा सा मिस्टेक हो गया हमारी तरफ से। वहां पर जो इसका एरिया मेंशन किया गया है वो है 64,500 स्क्वायर मीटर, ना कि किलोमीटर। वहां पर गलती से मैं भी किलोमीटर बोल गया और वो स्लाइड प्रेजेंटेशन में भी किलोमीटर ही था। आप में से कई सारे जो अलर्ट व्यूअर्स हैं, जो काफी हमें पसंद करते हैं, हमें सुनते हैं, उनमें से कईयों ने उसको स्पॉट किया और बताया, कमेंट थ्रेड में भी लिखा कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता 64,500 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज स्क्वायर मीटर। तो हम उनको बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने ध्यान से हमारे लेक्चर को सुनते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आपने इसको स्पॉट किया, हम अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी तरफ से वो गलती हुई है। कई बार रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में फ्लो में ये गलतियां हो जाती हैं, ध्यान नहीं रहता, राइट। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर की जा रही है, किसी भी तरीके की न्यूज एनालिसिस अगर शेयर की जा रही है, तो उसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, उसके दो पहलू हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन किस पहलू को सपोर्ट कर रहा है, कौन किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कहता है कि अगर कोई भी पॉलिसी अगर आपके साथ डिस्कस की जा रही है, शेयर की जा रही है, तो वो पॉलिसी एटलीस्ट करेक्ट होनी चाहिए। वो बात की बात है कि आप इस पॉलिसी से कितना सहमत और कितना असहमत है, वो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि वो पॉलिसी, वो जानकारी बिल्कुल सही मायने में आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं दोबारा अपोलोजाइज करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आइए आज का अपना शुरू करते हैं, जीआई टैग्स फॉर 5 प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। करंट अप टू डेटेड जितने भी न्यूज हैं वो सब आपके लिए लेके आते रहेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का काम। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिमांड की है कि वो 5 प्रोडक्ट्स को, अपने एरिया के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई स्टेटस देना चाहती है। व्हाट इज जीआई? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो व्यूवर्स इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं, आप में से कई सारे व्यूवर्स होंगे जिनके लिए ये वर्ड, ये टर्म बिल्कुल नया हो सकता है, तो उनको मैं बता दूं कि एक जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरीके की स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से ओरिजिनेट जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको इंडिकेट करता है। तो कौन से वो 5 प्रोडक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश लिस्ट अप करना चाह रहा है या उनको स्टेटस देना चाह रहा है जीआई का? दैट इज, फर्स्ट इज कारसोग कुल्थ, जिसे कुल्थी भी कहा जाता है। ये इट इज अ टाइप ऑफ अ लेग्यूम, एक तरीके का होर्स ग्राम है, एंड ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप। ये आपको याद रखना है, ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, राइट। इट इज रिच इन अमीनो एसिड्स। तो पहला तो यह है, तो आप इसको देख के ये कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। किसका टाइप हो सकता है? ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का टाइप हो सकता है। नेक्स्ट इज पंगी की थंगी। ये एक टाइप का हेजलनट है, इट इज अ टाइप ऑफ हेजलनट, यहां ऑफ आएगा, इट इज अ टाइप ऑफ हेजलनट। तो ये है पंगी की थंगी, जो मैंने यहाँ पे पिक बगल में लगाई हुई है। पंगी जो है एक हिमाचल प्रदेश की वैली है, जो कि उसके नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में लाई करती है। वहां पर ये उगाया जाता है, हेजलनट टाइप करके आप इसे कह सकते हैं। एंड इट इज यूनिक फॉर इट्स फ्लेवर एंड स्वीटनेस। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी एक तरीके का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज चंबा मेटल क्राफ्ट्स। अब चंबा मेटल क्राफ्ट्स ये रहा ऊपर। दोज these include items such as metal idols and brass utensils which is made by artisans of kings of चंबा। तो थोड़ी हिस्टोरिकल बातें हो गई कि जो चंबा के जो राजा है, चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां के जो राजा हुआ करते थे वो इस काम को करवाया करते थे, चंबा मेटल क्राफ्ट्स, राइट। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो नहीं लग रहा, तो चलिए इसको हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में डाल देते हैं। तो ये एक तरीके का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज चंबाचूक। क्या है चंबाचूक? अगेन फ्रॉम चंबा, जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहां से लिया गया है। इट इज अ चटनी मेड फ्रॉम रेड एंड ग्रीन चिलीज ग्रोन इन चंबा, राइट। ये है चंबाचूक। और आखिरी है भरमौरी राजमा।
तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है भरमौरी, जो कि कुगती पास एरिया के पास पड़ता है। वहां पर एक राजमा, एक तरीके का राजमा उगाया जाता है जिसे मुक्तालू राजमा भी कहते हैं, और जिसका नाम दिया गया है भरमौरी राजमा। इसको भी जीआई स्टेटस की डिमांड की जा रही है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। सो इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड हैज अ यूनिक फ्लेवर। तो 5 तो ये प्रोडक्ट्स हो गए, और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, राइट। तो 4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अभी तक हिमाचल प्रदेश के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई स्टेटस मिला है? तो कुल 8 हैं अभी तक, राइट। जिसमें से 4 जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, 3 एग्रीकल्चरल है, 4 और एग्रीकल्चर अगर ये आ गए तो 7 हो जाएंगे, और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है। अब दिक्कत ये है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है दैट इज चंबा मेटल क्राफ्ट, इसको तो आसानी से जीआई स्टेटस मिल जाना चाहिए। क्यों मिल जाना चाहिए? बिकॉज इट लिंक टू द हिस्ट्री। तो कुछ लिटरेचर एविडेंस वगैरह देखे जाएंगे और उसके बिना पर इसको एक स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जो 4 हैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश को जीनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उन क्रॉप्स की दिखानी पड़ेगी, यूनिक ओरिजिनेटेड है उस एरिया के, वो भी दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत हिमाचल प्रदेश को करनी पड़ेगी अगर उनको ये 4 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई स्टेटस दिलवाना है तो, राइट। तो अभी तक कितने मिले हिमाचल प्रदेश को? 8, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मिला था? सबसे पहले मिला था कुल्लू शॉल। तो कहां है कुल्लू शॉल? ये रहा कुल्लू शॉल। ये जो आप पिक देख रहे हैं दैट इज कुल्लू शॉल, राइट, कुल्लू मनाली। तो कुल्लू शॉल और कांगड़ा टी ये पहले प्रोडक्ट थे जिनको 2005-2006 में हिमाचल प्रदेश की तरफ से जीआई स्टेटस मिला। और लास्ट में भी हाल ही में कौन सा मिला है हिमाचल प्रदेश में? तो चुली ऑयल एंड काला जीरा, इनको 2018-19 में मिला है। टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं भारत में जिनको जीआई स्टेटस मिला है? तो 370 प्रोडक्ट्स हैं। जीआई स्टेटस जो है टिपिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड स्टफ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वाइन्स एंड स्पिरिट ड्रिंक्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी दिया जाता है। तो राइट, तो ये है जीआई स्टेटस। अब ये आता किस गवर्नमेंट यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली इंडिया ही होगा। तो आधा किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, उसके तहत आता है। उसके अंदर एक ऑफिस है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, राइट। तो इस तरीके से ये इसका क्रम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी रिलेटेड है। वीपो ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट इज वीपो हियर? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन दी है कि इट इज अ साइन और यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ सिंबल दैट यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स हैविंग स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ऑरिजिन्स एंड हैविंग स्टैंडर्ड क्वालिटीज, राइट। तो ये वीपो की डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। कोई भी छोटा मोटा एसे और वगैरह कोई भी मतलब प्रोडक्ट और रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो आप उसमें इसको मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक एड ऑन वैल्यू के तौर पे काम करेगा। GIR also covered as an intellectual property rights under Paris Convention for the protection of industrial property। उसके बाद ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर भी आता है। सो व्हाट इज ट्रिप्स एग्रीमेंट? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो WTO के तहत है। इस पे कभी बाद में इसकी वृहद चर्चा करेंगे। जब WTO कभी मौका मिला पढ़ने का साथ में तो हम इस पे वृहद चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे। उसके बाद GI टैग्स हेल्प्स द प्रोडक्ट्स टू गेट द बेटर मार्केट एंड ऑल्सो अवॉइड मिसयूज ऑफ देयर नेम। अब मिसयूज कैसे होता है? मिसयूज ऐसे होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुल्लू शॉल का। अब कुल्लू शॉल जो है इनको स्टेटस जैसे ही जीआई टैग या स्टेटस मिल गया तो एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा तो क्या इसको हर कोई बेच सकता है? तो नहीं, हर कोई नहीं बेचेगा। ऑथोराइज्ड ट्रेडर्स ही इसको बेचेंगे, राइट। और कितने ऑथोराइज्ड ट्रेडर्स हैं इसके लिए? तो 135 ऑथोराइज्ड ट्रेडर्स हैं। अब जो शॉल है वो पंजाब में भी बनती है, लुधियाना में बनती है। तो मान लीजिए वहां से कोई ट्रेडर है और उसने पंजाबी शॉल को, लुधियाना से बनी हुई शॉल को कुल्लू शॉल के तौर पे बेचना शुरू कर दिया। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो डिफरेंस ऐसे होता है कि जैसे ही आपको इसकी एक ऑथोराइज्ड डीलरशिप मिल जाएगी कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके साथ ही आपको एक यूनिक जीआई नंबर मिलेगा और उसके साथ इसके ऊपर एक लोगो मिलेगा, राइट। वो कॉपी नहीं की जा सकती। फिर भी अगर कोई मिसयूज कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि लुधियाना से कोई ट्रेडर कुल्लू शॉल को ना बेचकर लुधियाना की शॉल को कुल्लू शॉल के नाम पर बेच रहा है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और वो किसके तहत होगी? वो होगी जीआई एक्ट 1999 के तहत उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, उनको एक बेटर मार्केट देने के लिए, साथ ही साथ उनका मिसयूज ना हो मार्केट के अंदर में, उसके लिए ये जीआई टैक्स दिए जाते हैं। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा क्या है कि जैसे ही आपको जीआई स्टेटस मिलेगा तो जो ऑथोराइज्ड ट्रेडर्स हैं वो उसको बेच पाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिक नंबर, जीआई नंबर जिसे कहते हैं, और एक अलग से लोगो होगा, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कांगड़ा टी का लोगो, हिमाचली चुल्ली ऑयल का लोगो, तो ये आप देख सकते हैं ऐसे लोगो मिलेंगे, राइट। अब ये जीआई स्टेटस मिलता कैसे है?
एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जीआई स्टेटस है वो किसी ट्रेडर रिलेटेड नहीं है, कोई मैन स्पेसिफिक नहीं है, किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जो जीआई टैग्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एरिया रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल एरिया को वो पहले कंसीडर करते हैं। तो किसी भी एरिया में कोई यूनिक प्रोडक्ट अगर आया तो सबसे पहले वहां से एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, उसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन अगर हो गया, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन निकली तो फिर हियरिंग होगी। हियरिंग में अगर वो ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही रह गया तो रिफ्यूज कर दिया जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। इट मीन्स, सिंपली मीन्स कि जीआई स्टेटस आपको नहीं दे सकते। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो जीआई जनरल में जाएगी उनकी एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। किसी तरीके का अगर फिर विरोध होता है तो फिर दो ऑप्शन आते हैं कि आप अलाउ कीजिए या रिफ्यूज कीजिए। अगर रिफ्यूज कर दिया गया तो जो प्रोडक्ट रिफ्यूज किया गया है उसकी एक अपील की जा सकती है आईपीएबी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। तो आईपीएबी में एक अपील की जा सकती है। अगर अलाउ कर दिया गया एप्लीकेशन को तो वो जीआई रजिस्टर के एंट्री में चला जाएगा। फिर वहां से कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कैटेगरी ए होता है, पार्ट ए जिसे कहा जाता है, फिर पार्ट बी होता है। वो टेक्निकलिटीज के बाद फिर फाइनली जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होगा, इशू होके फिर आपको दे दिया जाएगा स्टेटस, राइट। तो ये है पूरा सिस्टम इस पे जो काम करता है। अब मैं आपको ले चलता हूं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अभी तक मिले हुए हैं, जिनको जीआई स्टेटस मिला हुआ है, तो वो भी लिस्ट क्यों ना साथ ही साथ आपको दिखा दी जाए। तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर स्क्रीन थोड़ी सी गायब हो जाए तो घबराइएगा मत, ठीक है। I am changing the screen now. Just give me 1 minute only. Right. One minute, just 1 minute. चल, ये अभी हो नहीं पा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ी माफी चाहूंगा। आई थिंक अब हो सकता है। यस, नाउ वी आर हियर। जी, ये रहा वो लिस्ट, बिल्कुल सरकारी वेबसाइट से मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो जैसे अप्रैल 2004-5 में देखिए दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल से था, तो हमें हिमाचल प्रदेश को देखना है। आज का जो हमारा इशू है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए कुल्लू शॉल दिख गया आपको। ईयर देख लेते हैं 2005-2006, राइट। साथ ही साथ कांगड़ा टी एग्रीकल्चर है, राइट। इसके बाद फिर इस तरीके से पूरी लिस्ट अप है कौन सी ईयर में क्या क्या है। तो 2019 में चलते हैं, 2014 में आ चुके हैं, 2019 में चलते हैं। ये है 2019। तो कांधामल हल्दी उड़ीसा से, उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा से, कोडाईकनाल मलाई पंडु तमिलनाडु से, पावंडम मिजोरम से, ठीक है। तो ये लिस्ट आप एक बार जो है ना गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी नई चीजें पूछ ली जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। ये अप्रैल से लेके अभी तक की है। तो इस साल कौन कौन से हैं? कश्मीर सैफरन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर से, थंजावुर पिथवर्क्स हैंडीक्राफ्ट है तमिलनाडु से, अरम्बुर वुड कार्विंग्स तमिलनाडु से, तेलिया रुमाल तेलंगाना से, और सोराई खोवर पेंटिंग झारखंड से। तो ये ध्यान रखिएगा 2020 से लेके अभी तक, रिसेंटली थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। फिर चलते हैं जीआई रूल्स पे। तो ये जीआई के रूल्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड नेम ऑफ क्लासेस। तो ये पूरी तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है। टोटल 34 क्लासिफिकेशंस है, ये आप देख सकते हैं। हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस आर देयर? 34। तो 34 क्लासिफिकेशन इसमें होती है, राइट। तो ये है, तो हमने देख लिया। अब वापस चलते हैं हम अपने बैक टू अवर ओरिजिनल स्क्रीन एंड हियर वी कम, राइट। तो ये आज आपने मेरे साथ पढ़ा, कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा, और कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, राइट। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास गलत चली गई हो, क्योंकि वो एक्चुअली वो जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, फ्लो में रिकॉर्डिंग के चक्कर में कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मिलेंगे अगले फिर से एक एक्साइटिंग सेशन में, अपने 100 सेशन में, राइट। और वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर?
अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है और आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें दिए हुए इस लिंक पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है। इसी के साथ अब मैं अलविदा लेता हूं। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।